हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका। इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज की न्यू नोटिफिकेशंस के बारे में, जो कि वैकेंसी डायरेक्टली रिलीज की गई है एमडीएल की तरफ से। जी हाँ, मझगांव डॉक्स बिल्डर्स लिमिटेड की तरफ से आप सभी कैंडिडेट के लिए नई अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी निकाली गई है, जो कि पूरे भारत के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 200 पोस्ट पर न्यू वैकेंसी रिलीज की गई है एमडीएल, यानी कि मझगांव डॉक्स बिल्डर्स लिमिटेड। जैसे आपका कोचिन शिपयार्ड है, जैसे आपका इंडियन नेवी है, इंडियन नेवी की नेवल डॉकयार्ड शिप है। इस प्रकार से जैसे जीआरएससी यानी कि गार्डन रिच बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, उसी प्रकार भारत की सबसे बड़ी शिप बिल्डिंग है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आती है आपका एमडीएल, यानी कि मझगांव डॉक्स बिल्डर्स लिमिटेड, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई है। तो यहीं से आप सभी कैंडिडेट के लिए लेटेस्ट वैकेंसी निकाली गई है, मौका मत छोड़िएगा। बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन से ये बहुत बड़ा फायदा आपको मिलती है आफ्टर सरकारी नौकरी में, आफ्टर ट्रेनिंग अप्रेंटिसशिप के बाद। मैं टोटली बेनिफिट्स बताऊंगा कैसे यहाँ से एनएससी करने के बाद हज़ारों कैंडिडेट को सरकारी नौकरी मिलती है, यानी कि आसानी होती है। डायरेक्टली कहीं नहीं मिलती, आसानी होती है जॉब लेना। तो सारी चीज़ें बात करेंगे, स्टार्ट करते हैं। चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज डिस्कस करते हैं। कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस, एप्लीकेशन प्रोसेस वगैरह आपकी क्या होने वाली है। लेट स्टार्ट नाउ। आगे बढ़ने से पहले चैनल पर अगर आप नए हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट सरकारी नौकरी की अपडेट आपको हमेशा मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सो एवरीवन, ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। मझगांव डॉक्स बिल्डर्स लिमिटेड डॉकयार्ड, जो मझगांव मुंबई है, यहीं पर आपका ट्रेनिंग लोकेशंस होगा। अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के तहत ये वैकेंसी निकाली गई है एंड अमेंडमेंट 73 आपका होगा। देखिए, ग्रेजुएशन एंड टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप के लिए ऑल इंडिया टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप एंड ग्रेजुएशन अप्रेंटिसशिप, जो वेस्टर्न रीजन अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग आपका बोर्ड का होने वाला है, वेस्टर्न रीजन के अंडर में, यहीं पर आपका जो कि मझगांव डॉक्स बिल्डर्स में लगेगा। चलिए बातें हैं पोस्ट पर। सबसे पहले पोस्ट की हम डिस्कस करेंगे, आफ्टर देन वेरियस पे। तो पोस्ट में आ जाते हैं ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग। ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग के लिए टोटल 110 वैकेंसीज है। ओके, यहाँ पर ध्यान रखना। और ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग में टोटल 110, यानी ग्रेजुएशन में टेक्निकल, यानी जो इंजीनियरिंग ब्रांचेज है ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग, जो डिप्लोमा इंजीनियरिंग है, इसके लिए यहाँ पर टोटल 30 वैकेंसी देखने को मिलेगी। अब सिविल इंजीनियरिंग के लिए है कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशंस इंजीनियरिंग, या फिर शिप बिल्डिंग टेक्नोलॉजी, या फिर नेवल आर्किटेक्चर वाले अप्लाई कर सकते हैं। अब कंप्यूटर इंजीनियरिंग में बोलोगे सर CSNIT एलिजिबल है, तो जी हाँ भैया, बिल्कुल एलिजिबल है। 110 वैकेंसी ग्रेजुएट इंजीनियरिंग ब्रांच से, 30 वैकेंसी डिप्लोमा इंजीनियरिंग के लिए। ओके, 18 से 27 साल के कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। कुछ वैकेंसी जो कि नॉन इंजीनियरिंग यानी कि नॉन टेक्निकल की भी ग्रेजुएशन की डिग्री है, बैचलर ऑफ कॉमर्स की में वैकेंसीज है, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन BCA, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन BDA BBA, बैचलर ऑफ सोशल वर्क यानी कि BSW। 170 वैकेंसी है सिर्फ ग्रेजुएशन की, 30 वैकेंसी मात्र है डिप्लोमा की। टोटल 200 वैकेंसी, 18 से 27 साल। एज लिमिट आप सभी कैंडिडेट को रिलैक्सेशन मिलेगी। एज 1 मार्च 2026 को काउंट की जाएगी, ध्यान रहे। तो स्टेपन की मैं बात करूं तो जितने भी ग्रेजुएशन से अप्रेंटिसशिप है, 12,300 रुपये आपको पर मंथ दी जाएगी। ओके, और अलग अलग बेसिस पे 7800 MDL देता है, 450 गवर्नमेंट देती है। डिप्लोमा वालों को 10,900 पर मंथ आपको मिलेगी। कैटेगरी वाइज पोस्ट देखना चाहते हैं तो कैटेगरी वाइज अपना पोस्ट देख सकते हैं। जनरल OBC STC वालों के लिए कितनी पोस्ट है। एज में सारे कैंडिडेट को रिलैक्सेशन, STC वालों को 5 एंड OBC वालों को 3 इयर्स का। डिप्लोमा में डिप्लोमा कंप्लीट चाहिए, बीटेक में बीटेक कंप्लीट चाहिए, नॉर्मल सी बात है। और सबको नेट्स पोर्टल पे रजिस्ट्रेशनशिप होनी चाहिए। पासिंग ईयर की मैं बात करूं तो याद रहे कि 1 अप्रैल 2021 के बाद के पास आउट हैं, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर इससे पहले आप पास आउट हैं तो आप वीडियो को लाइक करके आप जा सकते हैं, आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और अप्लाई करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मझगांव डॉक्स बिल्डर्स की उसके ऑफिशियल साइट पे जाना होगा, तभी जाके आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। पूरे भारत के अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर की मैं बात करूं तो अर्थ परीक्षा प्रातंक, यानी मेरिट बेस पे ही होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होगा। इंटरव्यू प्रोसेस 80% आपका जो होगा वो आपका टेक्निकल जो मार्क्स है उसके अनुसार होता है, 20% आपका इंटरव्यू होगा। ओके, इसी के बेसिस पे आपकी सिलेक्शन होगी। देखिए, आप बोलोगे सर आफ्टर अप्रेंटिसशिप क्या होता है, तो आफ्टर अप्रेंटिसशिप यही होता है। थोड़ा सा डेट पे डिस्कस करें। ऑनलाइन एप्लीकेशन इसका 16 दिसंबर कल से शुरुआत है। लास्ट डेट है 5 जनवरी 2026 तक।
और वैलिड एप्लीकेशन रिसिप्ट जो डिक्लेरेशंस होगा एमडीएल अप्रेंटिसशिप पोर्टल 9 जनवरी तक। टेंटेटिव लास्ट डेट ऑफ रिप्रेजेंटेशन रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी 15 जनवरी है। एलिजिबल इंटरव्यू आपका 16 जनवरी 2026 तक कंडक्ट कराई जाएगी। और शॉर्टलिस्ट की जो लेट आएगी इंटरव्यू वगैरह की, इसका 27 जनवरी 2026 तक आएगा। ओके, तो ये रही सारी चीज़ें। कौन कौन से ब्रांच के कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, सारा ब्रांच आपको मैनुअली मिल जाएगा, तो इसको एक बार ज़रूर आप चेक कर सकते हैं। अब बोलोगे सर आफ्टर अप्रेंटिसशिप क्या होगा, तो आफ्टर अप्रेंटिसशिप यहाँ पर क्या होगा कि इंडियन नेवी में वैकेंसी निकलती है ट्रेड्समैन स्किल्ड के वेरियस पोस्ट पर। तो जहाँ पर आपने एनएससी किया है, आप सभी कैंडिडेट ने की डिप्लोमा की वैकेंसी नहीं आती है, उस सब के लिए भी वैकेंसी जब निकलती है तो अप्रेंटिसशिप को मौका मिलता है। अदरवाइज़ प्राइवेट इंडस्ट्री में इसका बहुत बड़ा स्कोप है। आप अप्रेंटिसशिप नेवल में करके जाओगे, डॉकयार्ड में करके जाओगे तो अच्छी जॉब, अच्छा करियर होगा आपका और बूस्ट भी मिलती है। आपका लिंक्डइन प्रोफाइल, आपका रिज्यूमे बिल्ड होगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। बाकी बात, जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल है वही अप्लाई करें, सबके लिए तो फोर्सफुली नहीं है, बिकॉज ये अप्रेंटिसशिप है। तो सही अप्लाई कीजिए। स्टार्ट आउट होगा तो कमेंट में बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।